केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन सभी एग्जाम की स्टडी शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की क्वेश्चन की क्यूरी के लिए आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देखो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है द शेप ऑफ गैसेस SnCl2 की जो आपसे क्या पूछी गई है, शेप पूछा है आपसे। क्लियर है? देखो जो आपके पास है ये कार्बन फैमिली का है, ये आपके पास है कार्बन फैमिली का एलिमेंट्स है Sn जो है आपके पास। ठीक है, जो आपके पास Sn है, Sn स्टेन, ये आपके पास दो Cl ऐसे जुड़े होते हैं इसके साथ और इस पर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। यहाँ पर इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है इस टाइप से। क्लियर है बात? इसलिए जो इसकी शेप होगी वो हो जाएगी, क्योंकि आपसे पूछा है गैसियस, गैसियस स्टेट में पूछा है आपके पास, तो इसकी जो शेप होगी वो होगी आपके पास एंगुलर। क्लियर है बात? यदि आपसे गैसेस नहीं देते, क्योंकि इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, एंगुलर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स फॉर बोथ मेंबर्स के लिए। क्लियर है बात? देखो इसमें आपसे परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स पूछा गया है, तो परमानेंट जो डाइपोल मोमेंट्स होता है वो होता है आपके पास इरेगुलर। जो इरेगुलर ज्योमेट्री जिस भी कंपाउंड्स की इरेगुलर मॉलिक्यूल्स की इरेगुलर ज्योमेट्री होगी, ठीक है, उसी में ही क्या होगा आपके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स होगा। ठीक है, देखो जो ये आपके पास ऐसा F4, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, रेगुलर होती है, इसलिए इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए म्यू क्या है आपके पास, जीरो है। क्लियर है? और जिसके लिए म्यू जीरो नहीं होगा उसमें ही क्या होगी, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इरेगुलर होगी, और इरेगुलर होने के कारण ही क्या होगा, वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स होगा। क्लियर है बात? तो ये इसमें तो होगा आपके पास इरेगुलर ज्योमेट्री इसकी होगी, लेकिन इसमें नहीं है, तो आपसे क्या पेयर पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सही नहीं होगा। इसी प्रकार CO2 क्या है आपके पास, लीनियर है। ये CO2 क्या है आपके पास, ये है आपके पास लीनियर है, और लीनियर होने के कारण म्यू क्या है इसमें, जीरो। जीरो क्या है, म्यू क्या है इसमें, म्यू जीरो होगा इसके लिए, इसलिए ये भी नहीं होगा। क्लियर है? जो आपके पास सी ऑप्शन है इसमें ही क्या होगा आपके पास, परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स होगा, क्योंकि इसकी जो ज्योमेट्री है आपके पास NO2 की और O3 की, इसकी कैसी हो जाएगी, इरेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी, और जिसकी इरेगुलर ज्योमेट्री होती है, क्लियर है, मतलब जिसके लिए म्यू जीरो नहीं होता है, बात कहने की है अनसिमेट्रिकल होगा, ठीक है, उसी के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उसमें ही परमानेंट डाइपोल मूवमेंट्स होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें भी CO2 हो गया, तो इसमें भी कैसे हो गई आपके पास, ये सिमेट्रिकल हो गया और सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दी इप्सो कार्बन डाइक्लोरोबेंजीन। देखो डाइक्लोरोबेंजीन, देखो ये आपके पास डाइक्लोरोबेंजीन है इस टाइप से, ये आपके पास डाइक्लोरोबेंजीन है इस टाइप से, ये आपके पास डाइक्लोरोबेंजीन, जो ये पोजीशन है यहाँ पर, ये पोजीशन है, इसको ही बोलते हैं आप IPCO कार्बन। क्लियर है बात? ठीक है, देखो यहाँ पर जो ये होता है आपके पास में, पेन दूसरा ले लू यहाँ पर एक में, देखो एक तो ये सिग्मा है, एक ये सिग्मा है और एक ये सिग्मा है, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, इस टाइप से होता है, यदि आप इसने ना लिखो इस टाइप से। ठीक है, तो आपके पास कितने सिग्मा है यहाँ पर, एक दो तीन, पाई बॉन्ड क्या है, इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ही, तो आपके पास कितने हैं, तीन सिग्मा है, और यदि आपके पास तीन सिग्मा है तो संकरण होगा आपके पास sp2, और इस पोजीशन पे आपसे संकरण ही पूछा गया था। ठीक है, तो संकरण क्या होगा आपके पास, sp2 होगा, जो आपके पास बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? देखो ये थोड़ी दिखा भी रखी है, इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से बना रखी है। ठीक है, ये बना रखी है आपको पोजीशन, ये सिग्मा
एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पाई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास sp2 संकरण हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है, थ्री सिग्मा है, और जिसके पास थ्री सिग्मा होता है sp2 होता है। क्लियर है बात। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम्स इन NO3 माइनस NO2 प्लस एंड NH4 प्लस आर रिस्पेक्टिवली। क्या पूछा गया है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है क्रम से। ठीक है, तो देखो मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालने का आपसे एक तरीका बताया था, यदि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए, और यदि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 8 है तो डिवाइड आप 2 से करोगे, यदि ग्रेटर देन 8 है तो आप डिवाइड करोगे 8 से। अब देखो आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर निकाल के दिखाता हूं मैं, आपके पास नाइट्रोजन है, आपके पास सबसे पहले NO3 में निकालते हैं, NO3 माइनस। ठीक है, N के पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। N के पास कितने, 6। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पास 6 और 6 18। ठीक है, 18 देखिए माइनस आया तो ऐड हो गया, 19 हो गया। कितने हो गए, 24 हो गए। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24 3। ठीक है, यही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पेयर है। जिन इलेक्ट्रॉन स्पेयर की जितनी संख्या होती है वही आपके पास क्या होता है, संकरण होता है, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपके पास sp2 हो जाएगा। क्लियर है बात। इसमें क्या होगा, आपके पास एक तो है आपके पास sp2। अब नंबर किसका है, NO2 प्लस का। NO2 प्लस में कैसे हो जाएगा, आपके पास नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5। ऑक्सीजन में कितने, 6 दूनी 12, और एक प्लस आया है तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे आपके पास। तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 16। डिवाइड कितने से करेंगे, क्योंकि बड़ा कितने से है, 8 से, तो 8 से डिवाइड करोगे, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये कितनी है, दो सिग्मा है, तो संकरण क्या होगा, sp। इसमें एक sp आ गया। अब किसके पास, NH4 प्लस के। ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5। ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और एक प्लस चार्ज आया है, प्लस चार्ज आएगा तो क्या होगा, एक माइनस होगा, तो कितना हो गया, 3। कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 8 या 8 से छोटा है तो डिवाइड कितने से होएगा, आपके पास 2 से, 2 चौक 8। ठीक है, संकलन कितना है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या है, तो sp3। अब ये ऑप्शन देख लो, एक आपके पास sp2, sp और sp3, ऑप्शन कौन सा है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है बात, बड़े अच्छे से आपकी ये चीज समझ में आ गई। थोड़े स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं, ये सिंपल मेथड बता दिया, देखो इसने स्ट्रक्चर से बता रखा है आपसे, किस टाइप से बता रखा है। क्लियर है बात, इसे स्ट्रक्चर से बता रखा है आपसे, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कोई सिंपल, ऐसे भी सिंपल ही है। क्लियर है बात। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डाइपोल मूवमेंट्स। ठीक है, इसमें पूछा है कि कौन सा डाइपोल मूवमेंट्स। देखो जो आपके पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपके पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उसके लिए जो म्यू होता है वो शून्य होता है। जिसके लिए म्यू शून्य होता है तो उसके लिए डाइपोल मोमेंट्स कितना होता है, 0। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है, डाइपोल मोमेंट शून्य नहीं होता। तो इसमें पूछा गया क्या, इनमें से कौन में डाइपोल मोमेंट्स होगा, मतलब किसके लिए क्या होगा, म्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, देखो जो आपके पास CO2 है, आपके पास ये CO2 है इस टाइप से, तो ये क्या है, आपके पास लीनियर है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास लीनियर है, इसलिए इसके लिए म्यू कितना होगा, 0 होगा। इसमें भी डाइपोल मोमेंट्स क्या होगा, नहीं होगा। जो ये है आपके पास पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन कैसे होता है, आपके पास ये है पैरा डाइक्लोरोबेन, ये आपके पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, पैरा पोजीशन पे Cl। ठीक है, इसमें भी क्या है, सिमेट्रिकल है, जितना ही ऊपर को होगा उतना ही नीचे की, ये भी सिमेट्रिकल है, तो इसके लिए भी डाइपोल मोमेंट्स क्या होगा, नहीं होगा। जो आपके पास NH3 है, अब देखो इसमें क्या है, एक लोन पेयर है और 3 H है, इसके लिए डाइपोल मोमेंट्स क्या होगा, शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो यही डाइपोल, ये क्या है, आपके पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है, और जो आपके पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका डाइपोल मोमेंट्स होता है। क्लियर है, तो ऑप्शन जो आगा आपके पास सी होगा वही करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी भी इसमें रोंग है। अब थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, किस टाइप से बता रखी है आपसे क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन। देखो जो ये दिखा रखा है आपसे, डाइपोल मोमेंट्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट्स। ठीक है, सदिश राशि है। द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स इज 0। देखो जो आपके पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होता है उसका जो डाइपोल मोमेंट्स होता है कितना होता है, आपके पास 0 होता है।
ओनली द मॉलिक्यूल्स विच हैज डिस्टोरेटेड शेप हैज डाइपोल मोमेंट्स। ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ डिस्टोरेटेड होता है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें विकृति उत्पन्न होगी। और विकृति किसके कारण उत्पन्न होगी? आपके पास लोन पेयर के कारण होगी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से यदि होगा तो उसमें डाइपोल मोमेंट्स होगा। क्लियर है बात? यही देखो आपके पास ये क्या है, सिमेट्रिकल है ये भी। ठीक है, इसके लिए भी म्यू क्या होगा, जीरो होगा। इसके लिए भी म्यू क्या होगा, जीरो होगा। ये क्या है, सिमेट्रिकल है, ये भी क्या होगा, जीरो होगा आपके पास। ठीक है, लेकिन जो आपके पास क्या है, NH3 है। ठीक है, वो क्या है आपके पास, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स नहीं है। इसलिए इसके लिए म्यू जीरो नहीं होगा। और जिसके लिए म्यू जीरो नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट्स जीरो नहीं होगा, तो वो क्या होगा आपके पास, डाइपोल मोमेंट्स उसका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण जरूर होगा, डाइपोल मोमेंट्स जरूर होगा। ठीक है, ये दिखा रखा है, NH3 हैज डिस्टोरेटेड स्ट्रक्चर, विकृति उत्पन्न होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इट हैज डाइपोल मोमेंट्स, इस ये क्या रखता है, डाइपोल मोमेंट्स रखता है। क्लियर है बात? इतनी बड़े अच्छे से समझ में आई होगी आपकी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के लेक्चर में हम यहीं तक ही पढ़ाएंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।